Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is me, Mr. Shahruz Khan, and you're warm welcome to the platform and the channel of English with Shahruz Khan. In this video, I am going to teach you the poem by the name of The Seven Ages of Man, which is written by William Shakespeare, and it is a speech and which is taken from As You Like It. Let's have a look. The first line, all the world is a stage, सारी की सारी दुनिया स्टेज की तरह है, एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, और सारे के सारे मर्द और खवातीन क्या हैं, अदाकार हैं, प्लेयर्स हैं, मतलब स्टेज पर आते हैं, दुनिया में आते हैं और अपना किरदार अदा करते हैं. दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, उनका अपना दुनिया के अंदर आने और दुनिया से रुखसत होने का टाइम है. एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ किरदार अदा करता है. हिज एक्स बीइंग सेवन एजेस, उनका किरदार 7 हिस्सों पर मुनहसर है. पहला द इन्फेंट. एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहला कौन सा इन्फेंट है? इन्फेंट मीन्स न्यू बोर्न. म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म, न्यू बोर्न जो बेबी होता है उसको इन्फेंट बॉय भी कहते हैं, और वो कहता है म्यूल एंड पकिंग इन द नर्स आर्म. म्यूल कहते हैं वो जो बच्चों का रोना होता है ना, दैट वन. एंड जब पकिंग जो होता है वॉमिट होती है, और कौन सी उल्टी होती है? जो दूध वाली उल्टियां होती हैं उनको क्या कहते हैं? पकिंग कहा जाता है. इन द नर्स आर्म, नर्स आर्म मतलब जो उसको खिलाती पिलाती ख्याल रखती वगैरह, उनके हाथों में. यहाँ पे कंपैरेटिबिलिटी 2 को दी गई है, माँ को या नर्स को भी दी गई है. ठीक है, अब आते हैं. देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, सेकंड स्टेज स्कूल बॉय कहलाती है. विद हिज सैचल, अपने बस्ते के साथ. सैचल मतलब क्या है? बस्ता. स्कूल बॉय सेकंड स्टेज है. विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल. भाई अपने बस्ते के साथ सुबह का चमकता हुआ चेहरे के साथ लेके जाता है. क्रीपिंग लाइक स्नेल, रिंगता हुआ जाता है, जिससे वो स्नेल नहीं जाता, कीड़ा, उस तरीके से. अनविलिंगली टू स्कूल, ना चाहते हुए स्कूल जाता है. एंड देन द लवर, थर्ड स्टेज बताई गई है, लवर एज. अब इस एज के अंदर क्या होता है? साइंग लाइक फर्नेस, साइंग मतलब आहें भरता है, फर्नेस तंदूर या भट्टी को कहा जाता है. साइंग लाइक बर्नेस फर्नेस विद अ वॉफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज. भाई लोअर एज के अंदर क्या करता है जनाब? अपनी महबूबा की तारीफ करता है, और उसकी याद में गाने वगैरह लिखता है, और उसकी आंखों की तारीफ, उसकी आईब्रोज की तारीफ, उसके होंठों की, जुल्फों की, सब की तारीफ वगैरह करता है. ठीक है, लोअर एज के अंदर. फिर अगली अपनी आती है देन अ सोल्जर, सोल्जर एज आती है. फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट. भाई अब इस एज के अंदर जो ये बंदा है वो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता है, अपना हुलिया, जिस तरीके से पार्ट यहाँ से लेपर्ड या चीते को कंपैरेटिबिलिटी दी गई है, अपने आप को इस तरीके से समझता है. जालिस इन ऑनर, और इसके मकाम या एजाद में कोई बात हो जाए तो उसको डायरेक्ट बुरी लगती है. सडन एंड क्विक इन क्रूएल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, भाई बहुत जल्दी लड़ाई करने के अंदर तैयार रहता है. जिस तरीके से एक बबल होता है हवा के अंदर, वो जिसके फट जाता है, इस हिसाब से उसका काम होता है. इवन इन द कैनन माउथ, इतना जोशीला या गुस्से वाला होता है कि बड़ी तोपों के आगे भी आके खड़ा हो जाए, लेकिन डरता नहीं है. फिर आते हैं अगले पे. एंड देन द जस्टिस, फिर आते हैं जस्टिस एज पे. इन फेयर राउंड बेली विद कोपन लेंथ, वेयर आई सर एंड बियर्ड अ फॉर्मल कट, फुल ऑफ वाइस सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंस. अब जस्टिस एज के अंदर देखें, उसका जो राउंड बेली, जो पेट होता है, बॉडी शेप पोस्चर चेंज हो जाता है, थोड़ा सा बाहर आने लग जाता है, उसकी आंखों के अंदर थोड़ी सी नरमी और झुकावपन आने लग जाता है, और बियर्डेड और फॉर्मल कट, और फॉर्मल उसका तकरीबन रहन सहन क्या हो जाता है? हो जाता है. फिर यहाँ पे पोइट कहते हैं कि हर चीज को जहानत और अक्ल शऊर से देखता है वो. फुल ऑफ वाइस सॉस मतलब ईमानदारी, दयानतदारी से फैसले करता है. इसी घर के बड़े जो होते हैं वो 2 अगर छोटे लड़ रहे हो तो उनको समझाते हैं, नहीं दिस वन इज राइट, दिस वन इज रॉन्ग, दोनों मिल के रहें, कोई ऐसी बात ना करें. इस तरीके से वो इस एज के अंदर होता है. सो ही प्लेज हिज पार्ट, फिर वो अपना किरदार अदा करता है. The sixth stage shifts into the lean and slippered pantaloons with a spectacle on nose and pouch on side. अच्छा भाई, फिर 6th स्टेज आती है. फिर वो कौन सी 6th स्टेज क्या होती है? इनटू द लीन. लीन का मतलब झुकना, कमर का, जिस तरीके से बॉडी के अंदर ताकत होती है तो बैकबोन आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा खड़ा कर रखती है, लेकिन फिर आस्ता आस्ता कमर झुकने लग जाती है.
फिर स्लीपर एंड पैटलून, स्लीपर खुले डुले कपड़े या फिर वो पैटलून्स वगैरह और स्लीपर वगैरह पहनता है, क्योंकि बाकी दौर के अंदर तो वो भाई शूज पहन रहा है, फैशन कर रहा है, ये कर रहा है क्योंकि उसको आसान लगता था। लेकिन 6 स्टेज के अंदर उसको सारी चीजें करना मुश्किल लग रही है, तो फिर वो खुले डुले आसानी से जिसको उतारे उतार ले, पहन सके, ऐसी चीजें वो क्या कर रहा है, कर रहा है। विद स्पेक्टिकल और नो, जिससे कि बूढ़े लोग अपने नाक के ऊपर यूं नहीं ग्लासेस रख देते हैं जिसको नजर नहीं आ रहा होता, फिर यूं ऊपर से भी देख रहे होते हैं उस फॉर्म के अंदर। एंड पाउच ऑन साइड, और अपने साइड एक पाउच रखते हैं। इज यूथफुल होज वेल सेव्ड एंड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक। ये कहता है इसका जो जवानी का टाइम होता है वो अच्छी तरीके से गुजर चुका होता है, लेकिन उसकी जो जवानी का दौर या दबदबा है, वो जो यूथफुल होश था वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अब इसको जो दुनिया है बहुत बड़ी लगती है, वर्ल्ड टू वाइड फॉर ए श्रंक शैंक, कांपती हुई टांगों की वजह से। आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा, बूढ़े लोग चल रहे होते हैं लेकिन हम उनको जल्दी क्रॉस करके चले जाते हैं, क्यों? उनकी टांगों या उनकी श्रंक शैंक मतलब टांग इतनी कांप रही होती है, यहाँ से वहां तक जाते हुए कहते हैं कितना लंबा सफर है। वो लंबा सफर नहीं होता, बहरहाल वो उनको पहुंच नहीं पा रहे होते, उनको तकलीफ हो रही होती है। तो ऐसा टाइम सब पर आना है। तो इस एज के अंदर इंसान जो चलता बड़ी मुश्किल से दुश्वारी के साथ है। एंड इज बिग मेनली वाइस टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रिबल, फिर उसकी जो भारी भरकम मोटी आवाज होती है जो जवानी के अंदर थी, हाँ भाई सेट है, रोटी शोटी खाई है, इस हिसाब से, ठीक है। फिर दोबारा से वो क्या होता है कि बचपने की तरफ चाइल्डिश ट्रिबल पिप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, फिर वो दोबारा से क्या होती है, बचकाना आवाज के अंदर मुंतकिल होती जाती है। आवाज के अंदर कमी आ गई, टांगों की ताकत के अंदर कमी आ गई, हाथों के अंदर कमी आ गई, सुनने के अंदर कमी आ गई, चलना उसको मुश्किल लग रहा है। 6 स्टेज की सारी सिंबलिटीज हैं। अब आगे आते हैं इधर, एट लास्ट ऑफ ऑल द एंड्स ऑफ स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, फिर आखिर के अंदर उस तारीख या बेहतरीन तारीख जो इसने गुजारी, अपनी जिंदगी के दौर जो 7 गुजारे हैं, 6 गुजारे हैं, उसका अख्तिताम होने को आता है। इन सेकंड चाइल्डिशनेस, फिर मतलब 7वीं एज है, सेकंड दोबारा बचपने का आ जाना। एंड मियर एब्लिवियन, हर चीज का खत्म हो जाना। सेंस टीथ, बिना दांतों के, सेंस आइज, बिना आंखों के, सेंस टेस्ट, बिना जायके के, सेंस एवरीथिंग, बिना किसी चीज के। इंसान जिस तरीके से ना उसके मुंह में दांत रहेंगे, ना उनको नजर आएगा, ना उसको सुनाई देगा, ना उसके जिस्म में ताकत होगी कि वो खुद उठ के बैठे, इवन कि वो खुद यहाँ से वहां तक करवट भी चेंज नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये 7 एजेस ऑफ मैन थी, जिसके अंदर पहली आपको नजर आ रही है, पहली इन्फेंट है, दूसरी अल्लाह भला करे आपकी स्कूल बॉय है, तीसरी आपकी जो एज है वो लवर एज है, फोर्थ आपकी सोल्जर एज है, एंड फिफ्थ जस्टिस एज है, सिक्स्थ ओल्ड एज है, और सेवेंथ कौन सी है, सेकंड चाइल्डहुड, मतलब दोबारा बचपन का आ जाना। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर इंसान क्या होता है, न्यू बोर्न बेबी कहा जाता है, सेकंड स्टेज को स्नेल एज भी कहा जाता है, स्कूल बॉय भी कहा जाता है, थर्ड स्टेज को लवर एज कहा जाता है, जिसके अंदर वो बैलेट वगैरह लिखता है अपनी महबूबा वगैरह के लिए। फिर आते हैं फोर्थ एज, सोल्जर एज, मतलब अपने आप को अलहदा ही ना तुरम खान समझ रहा होता है, कि अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहा होता है। इस तरीके से आपकी फिफ्थ एज जस्टिस एज को कहा गया है। इसके अंदर इंसान क्या होता है, ज़हानत अक्ल शऊर से फैसले करता है, इंसाफ से फैसले करता है। फिर आपकी सिक्स्थ एज आती है ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापे का सफर स्टार्ट हो जाता है। अब आपको बड़ी मुश्किल लग रही होती है, आप फैशंस को ड्रॉप करते हैं, आप ऐसी चीजें अप्लाई करते हैं जो आपको पहनना या उतारना बड़ी आसान हो, ठीक है जी। क्योंकि फिर आते हैं आपका सेकंड चाइल्डहुड, जिस तरीके सेकंड चाइल्डहुड क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर ना दांत रहते हैं, ना जबान काम करती है, ना आंखें काम करती हैं, ना जिस्म में ताकत काम करती है। जिस तरीके से एक बच्चा बचपन में पैदा होता है विदाउट टीथ, विदाउट हियरिंग पावर, विदाउट साइट, तो इसकी कितनी चीजें कमजोर होती हैं। सेम लाइक दैट सेकंड चाइल्डहुड के अंदर भी यही होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको पोएम समझ आ गई होगी। काइंडली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज।